औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम वसल्ली अलैहि। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग? ठीक ठाक हैं, खैरियत से हैं? उम्मीद करती हूँ सब लोग ठीक होंगे। अल्लाह पाक आप सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। जी जनाब, तो आज बनने जा रही है जी आलू बुखारे की चटनी। ये बहुत मज़ेदार बनती है, बिल्कुल शादियों वाले स्टाइल। मैं आपको बताऊंगी आप जैसे बुफे वगैरह में भी जाएं तो ये आपको मीठे में भी और वैसे भी जो है वो मिलती है, और ये इसका बहुत ज़बरदस्त टेस्ट होता है। सबसे पहले जो है ये आलू बुखारा, इसको धो के अच्छे तरीके से साफ़ सुथरा कर लिया। इसमें जो स्पाइसेस है ना बिल्कुल लाइट से हैं। काला नमक, रेगुलर नमक, चिली फ्लेक्स, सुर्ख मिर्च थोड़ी सी, और ये है धनिया पाउडर खुश्क। इधर सफ़ेद ज़ीरा है हमारे पास, इसको मैं थोड़ा सा जो है ना वो दरदरा करके कूट लेती हूँ। बिल्कुल साबुत जो मुंह में आता है ना वो फिर अच्छा नहीं लगता। ये मेरे पास भुना पड़ा हुआ है, इसको मैं जब ज़रूरत होती है जिस जगह पे कूट के डालने की तो फिर मैं उतना सा कूट लेती हूँ, बाकी मेरे पास साबुत ही पड़ा होता है। तो सबसे पहले इसको अच्छी तरीके से कूट लेते हैं। जी गाइस, तो सफ़ेद ज़ीरा हमारे पास कूटा गया है, इसको हम शामिल करते हैं। और तमाम स्पाइसेस जो है वो आप अपने हिसाब से, अपने टेस्ट के हिसाब से डाल सकते हैं। चीज़ें आप कम ज़्यादा कर सकते हैं। इधर ये मैंने तमाम स्पाइसेस डाले हैं और इसमें मैं डालती हूँ पानी। आप देखेंगे कि पानी कितना डालना है। मैं आपको कप्स वगैरह के हिसाब से नहीं, जिस तरह मैं खुद डालती हूँ मैं उसी हिसाब से आपको पानी डालना जो है वो बताऊँगी। ये देखें, अभी सारे आलू बुखारे इसके अंदर डिप नहीं हुए। इतना आपने पानी डालना है कि अच्छे तरीके से आलू बुखारे जो हैं वो डिप हो जाए और 1 इंच के करीब आपका पानी ऊपर आ जाए इस तरह। ये देखें, आप अपना साफ़ सुथरा हाथ रख के इस तरह करके भी आप देख सकते हैं कि आपका टिप जो है वो डिप हो जाए आलू बुखारे के ऊपर जितना पानी आपने डालना है। क्योंकि मेजरिंग से फिर जो है वो होता है, मेरे पास ½ kg जो है वो एग्जैक्ट है, और इसीलिए किसी के पास थोड़ा हो आप इस तरह से जो है ना अपना हिसाब लगा लिया करें। आलू बुखारे देखिए अच्छे तरीके से डिप हो गए हैं, और एक टिप जो है ना वो इस तरह वो मेरा बिल्कुल अंदर डिप होना चाहिए। पानी इतना हमने रखना है। फिर इसकी कंसिस्टेंसी बड़ी ज़बरदस्त, ना बहुत ज़्यादा थिक होगा ना बहुत पतला होगा। चीनी और नींबू जो है वो अभी हम शामिल नहीं कर रहे, इसको हम चढ़ा देते हैं चूल्हे के ऊपर। जी गाइस, तो ये मैंने अपनी चटनी जो है वो चूल्हे के ऊपर चढ़ा दी है। तो इसका हम बॉईल होने का वेट करते हैं, फिर देखते हैं हम इसमें क्या चीज़ शामिल करते हैं। जी गाइस, तो देखें हल्का हल्का सा हमारा बॉईल आना शुरू हो गया। इस स्टेज पे मैं जो है वो ½ कप के करीब जो है इसमें चीनी शामिल कर रही हूँ। वैसे मैं ज़्यादा गुड़ के साथ बनाती हूँ, लेकिन अभी असल में गुड़ नहीं था, उसके साथ बहुत मज़े का टेस्ट आता है। चीनी से भी बहुत अच्छा बनता है। आप इसको चीनी डाल के अच्छे तरीके से चाहे तो जो है इसको कवर करके पकाएं ताकि हमारा आलू बुखारा अच्छे तरीके से गल जाए और हमारी जो चटनी है वो थिक हो जाए। तो चाहे जो है वो आप कवर करने के बगैर ही जो है वो इसको बिल्कुल लाइट से फ्लेम पर 10-15 मिनट के लिए पकने के लिए छोड़ दें। तो अभी हम जो है वो इसको पकने के लिए छोड़ देते हैं कम से कम 8 से 10 मिनट। मैं हल्का सा जो है ऊपर से कवर करती हूँ ताकि थोड़ा जल्दी हो जाए और आलू बुखारे अच्छे सॉफ्ट हो जाए हमारे। जी गाइस, तो ये देखिए हमारी ज़बरदस्त जो है वो चटनी पक रही है। आलू बुखारे देखिए जैसे आपके सामने बहुत अच्छे से सॉफ्ट हो रहे हैं। अभी थोड़ी सी कसर बाकी है, इसको मैं अभी मज़ीद थोड़ी देर और पकाती हूँ। जी गाइस, तो देखिए हमारे आलू बुखारे ज़बरदस्त जो हैं वो गल चुके हैं। अब मैंने इधर देखें, तो इधर दिखाओ, ये मैंने थोड़ा सा पानी लिए और इसमें 1 से 1.5 चम्मच जो है वो कॉर्नफ्लोर हमने शामिल कर दिया, और इसको हम अच्छे तरीके से मिक्स करके इसकी स्लरी बनाकर उसके अंदर हम डालेंगे ताकि वो थोड़ा अच्छा सा थिक हो जाए। कलर देखें चटनी का कितना खूबसूरत आया। कोई मैंने फूड कलर इसमें ऐड नहीं किया, मुझे जो ओरिजिनल कलर होता है वो ज़्यादा अच्छा लगता है। फूड कलर भी एक प्रोफेशनल लुक देता है, लेकिन घर में बनाने का यही होता है कि हम अपनी कोई भी जो है ना वो इस टाइप का एसेंस या कुछ भी जो है हम नहीं डालें। देखिए कितना खूबसूरत जो है कलर है इसका। जो है ना वो मेन मकसद कलर का वो यही है कि आपकी आलू बुखारे की क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए। जितना आपका आलू बुखारा अच्छा होगा, आपने देखा होगा कलर कितना खूबसूरत इसका येलोइश सा कलर था। फ्लेम हम बिल्कुल ज़ीरो कर देते हैं ताकि इसका बॉयल आना बिल्कुल बंद हो जाए, और फिर हम इसके अंदर कॉर्नफ्लोर डालते हैं। ये देखें गाइस, हमारा बॉयल बिल्कुल आना बंद हो गया। इसको हम हल्का हल्का सा करके इसके अंदर शामिल करते जाते हैं ताकि हमारी कोई गुठली वगैरह जो है वो नहीं बने इसके अंदर। ठीक है, आहिस्ता आहिस्ता करके
तमाम कॉर्नफ्लोर हमने शामिल कर लिया है और इसको हम थोड़ा सा बस 1 आध मिनट गाढ़ा होने तक पकाते हैं। जी गाइस, तो ये हमारी चटनी देखें कितनी ज़बरदस्त जो है वो थिक हो चुकी है, इस तरह देखें। और ये है मेन रेसिपी, इसमें हम शामिल कर रहे हैं लेमन जूस। इसके साथ इसकी लाइफ बढ़ती है, फंगस वगैरह बिल्कुल नहीं लगती, वैसे तो नहीं लगती। मौसम भी बड़ा अच्छा है और बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में नहीं है। आप ज़्यादा क्वांटिटी में बनाएं तो सिरका और लेमन जूस जो है वो ज़रूर ऐड करें। इस तरह जो है वो हमने लेमन जूस ऐड करके अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है। ये देखिए इस तरह इसको मिक्स कर लिया। अब आप, ये है इसकी मेन रेसिपी, इस तरह से हम इसको बनाते हैं। लेकिन इसके अंदर जो ड्राई फ्रूट्स डले होते हैं वो सब ऑप्शनल है। आप चाहे सब ड्राई फ्रूट्स डाल लें, आप चाहे सिर्फ 4 मग्स जो हैं नट्स जो हैं वो डाल लें, आप चाहें तो वो जो ग्रीन कद्दू के बीज आते हैं वो डालें, सफ़ेद ज़ीरा डालें, बादाम डालें, काजू, आपकी अपनी मर्ज़ी है। तो मैं इसमें हल्का सा जो है वो पाउडर सब्ज़ इलायची का, मीठे में बहुत अच्छा लगता है और बहुत अच्छी खुशबू होती है। केवड़ा एसेंस वगैरह आप डालना चाहें तो आपकी अपनी मर्ज़ी है, लेकिन मैं केवड़ा एसेंस से ज़्यादा इलायची को प्रेफर करती हूँ, इसकी खुशबू बहुत ज़बरदस्त होती है। इस तरह हमने डाले। साथ मैंने जो है 1 चम्मच भर के इधर अपने सफ़ेद तिल शामिल कर दिए और इधर मैंने जो है अपने ग्रीन सीड्स जो है इनको शामिल कर दिया और इनको अच्छे से मिक्स करके थोड़ा सा ठंडा होने का वेट करती हूँ, फिर आपको डिश आउट करके दिखाती हूँ। जी गाइस, तो अल्हम्दुलिल्लाह देखिए हमारी बहुत ज़बरदस्त आलू बुखारे की चटनी रेडी हो गई है। उम्मीद है आपको ये वाली रेसिपी चटनी की पसंद आई होगी। दही बल्लों के ऊपर समोसा चाट बनाएं, उसके ऊपर वैसे भी आप खाएं मीठे के लिहाज से, तब भी बहुत ज़्यादा ये मज़ेदार बहुत यम्मी बनती है। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर किया करें, वीडियो अच्छी लगे तो शेयर ज़रूर किया करें और अपना अच्छा सा एक कमेंट भी किया करें। मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट किसी अच्छी सी रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़ और निगहबान।